हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वो है कि न्यूज़ पर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो क्या होगा? आपने न्यूज़ पर देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, उसमें वो बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की, कि कौन से मुल्क के पास कौन सा हथियार है, वो किस तरीके से हमला कर सकता है। लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी क्या होती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में नहीं पता। मैं ये बता दूं कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई न्यूक्लियर एक्सपर्ट नहीं हूँ। थोड़ा सा जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी होती क्या है, या न्यूक्लियर बॉम्ब होता क्या है। क्योंकि ये ना हो कि अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में पता है या न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पता है, तो आप ये ना कहो कि भाई वो क्या होता है, ऐसा ना कुछ हो जाए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है छोटा सा, पबजी मास्टर, उसको मैंने पूछा कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में तुझे क्या पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तुझे क्या पता है। वो मुझे कहता है, समरान भाई, पबजी में जो ग्रेनेड होता है वो होता है न्यूक्लियर वेपन। मैं बोला सच में वो होता है न्यूक्लियर वेपन? क्या एक ग्रेनेड से पूरा मुल्क तबाह हो सकता है? ये नॉलेज है न्यूक्लियर वेपन के बारे में लोगों को कि जो पबजी में ग्रेनेड होता है उससे पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियर वेपन किसे कहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब किसे कहते हैं, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कि न्यूक्लियर पावर होती क्या है। आप जानते होंगे कि एक एटम होता है। एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एटम जो है वो दुनिया का सबसे छोटा जर्रा है। समझ आई? एक एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है जो डेंस पार्ट होता है एटम का। मतलब एटम जो है वो बहुत छोटा होता है। छोटा मतलब बहुत छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा जो जर्रा है वो है एटम। जब एटॉमिक लेवल पर कोई एक्सप्लोजन होता है या धमाका होता है या ब्लास्ट होता है अनस्टेबल मटेरियल से, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है, ये ऐसे अनस्टेबल मटेरियल हैं कि जब ये एक्सप्लोड होते हैं, एक्सप्लोजन होती है, ब्लास्ट होते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज करते हैं कि बहुत ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अब क्योंकि ये जो है एटॉमिक लेवल पर हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे जर्रों में, यानी अगर एक छोटी सी चीज़ भी जो है अगर वो छोटे छोटे जर्रात में जो है, पार्टिकल्स में है, वो एक्सप्लोड हो रही है, तो वो किस लेवल पर, किस एनर्जी लेवल पर, किस एक्सप्लोजन का उसकी क्या पावर होगी, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटॉमिक लेवल पर किसी चीज़ की जब एक्सप्लोजन होगी, यानी कि उसके छोटे छोटे जर्रे भी जो हैं वो अलग होने हैं, तो वो एक्सप्लोजन किस लेवल का होगा वो आप सोच सकते हैं। तो वो जो चीज़ होगी वो पूरे तरीके से ब्लास्ट होगी, पूरे तरीके से वो एक्सप्लोजन होगी, पूरे तरीके से वो फट जाएगी, क्योंकि वो जो है एटॉमिक लेवल पर हो रही है, एटम के लेवल पे हो रही है। छोटे छोटे जर्रे ने एक दूसरे से अलग होना है। आप जानते होंगे कि अगर कोई चीज टूटे, अगर वो उसने 3 हिस्सों में टूटना है तो वो 3 टुकड़ों में टूटेगी। जस्ट उस चीज के 3 टुकड़े होंगे। अगर कोई चीज एटॉमिक लेवल पर एक्सप्लोड हो रही है तो उसने छोटे छोटे जर्रों में एक्सप्लोड होना है। एटॉमिक लेवल पर जो है वो उस चीज ने जो है ब्लास्ट होना है, एक्सप्लोड होना है। यानी कि एक चीज 3 टुकड़ों में जो है वो टूट रही है, एक जो है वो छोटे पिन पार्टिकल्स लेवल पर जो है वो एक्सप्लोड हो रही है, तो दोनों में जो है वो फर्क तो होगा। तो सोचो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। फ्रिक्शन और फ्यूजन, इन दोनों टेक्निक्स पर जो है एटॉमिक बॉम्ब काम करते हैं, और इन पर कोई भी अनस्टेबल मटेरियल जो है एटॉमिक लेवल पर, यूरेनियम या प्लूटोनियम जो है वो इस्तेमाल होता है, तो जब वो ब्लास्ट होता है
तो वो किस एनर्जी लेवल पर होता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक न्यूक्लियर वेपन या एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो किसी मुल्क के ऊपर गिराया जाता है तो किस तरीके की तबाही होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो है वो किस हद तक की तबाही कर सकता है वो मैं बताता हूँ। कंपेयर करके एक जो है बॉम्ब जो है वो आम जो चलता है वो और एक न्यूक्लियर वेपन बॉम्ब जो है उन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अगर 100 kg का है, मतलब 100 किलो का है वो, और एक 100 किलो का बारूद वाला जो बॉम्ब है वो किस हद तक दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि देखें जो बारूद वाला आम बॉम्ब जो होता है वो एक्सप्लोड होगा, वो पीसीज में जो है कन्वर्ट होगा। उसके पीसीज जो हैं वो इतने भी हो सकते हैं, उसमें स्प्रिंग्स हो सकते हैं, जो है दूसरी और किस्म की जो है उसके अंदर जो है पार्टिकल्स होते हैं, उसने जो है छोटे छोटे पीसेस में जो है वो ब्लास्ट होना है, एक्सप्लोड होना है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, उसने एटॉमिक लेवल पर जो है वो एक्सप्लोड होना है। यानी कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस जो है डेंस पार्ट, वो तक ने जो है एक्सप्लोड होना है। यानी कि छोटे जर्रे ने भी जो है अपनी एनर्जी रिलीज करनी है, उसकी एक्सप्लोजन भी होनी है। तो वो किस लेवल पर होगी वो आप सोच सकते हैं। इतनी आसान जुबान में शायद ही आपको कभी किसी ने बताया होगा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जब ब्लास्ट होता है तो वो किस लेवल पर होता है, किस लेवल की एनर्जी रिलीज करता है। वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और जो लोग न्यूक्लियर वॉरफेयर से बचे हुए होते हैं वो बताते हैं कि जब उन्होंने एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने काफी फासले जो है एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड होते हुए देखा। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है ये ऑर्डर दिया गया कि अपने जिस्म को जो है वो इस तरह, अपनी आंखों को इस तरह बंद करके बैठ जाओ। तो उनका ये कहना है कि एटॉमिक बॉम्ब की एक्सप्लोजन, उसका ब्लास्ट इतना था कि उनको अपनी आंखों को सामने रखे हुए अपने हाथ का एक्सरे नजर आया था। यानी कि इतनी शाइन थी, वो उनसे कई 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां से उसकी जो शाइन, उसकी रोशनी, उसकी जो रेडिएशन थी वो इतनी शाइन थी कि उनकी आईज को, उनके हाथ की हड्डियां जो हैं वो साफ नजर आई। वो किस लेवल पर जो है उसका एक्सप्लोजन होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि मिसाल देता हूं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो उस एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन से कई किलोमीटर दूर थे। उनके सामने जो एक मैन, कोई बंदा जो था वो खड़ा अगर था उसके आगे, तो उसके आगे जो एक्सप्लोजन हुआ, वो रोशनी रिलीज हुई, तो उसके सामने वाले बंदे की पूरी हड्डियां जो हैं वो नजर आई जिस तरह उस बंदे का एक्सरा हुआ हो। तो वो किस लेवल की जो है वो एनर्जी होगी, वो हीट होगी, वो जो है एनर्जी रिड्यूस होगी, वो आप सोच सकते हैं। जब एक न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है किसी मुल्क के ऊपर गिराया जाता है तो आसपास के लोग जो हैं वो भाप बन के खत्म हो जाते हैं। जल नहीं जाते, भाप बन के जो है खत्म हो जाते हैं। और जो लोग दूर होते हैं, कुछ चीजें जो दूर होती हैं, 10 किलोमीटर दूर होती हैं, वो शॉक वेव से जो है तबाह हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और जो उससे 100 किलोमीटर दूर होती हैं या ज्यादा दूर होती हैं, वहां रेडिएशन फैल जाती हैं। यानी कि वो जगह जो है वो रहने के काबिल नहीं रह जाती। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो। तो जो आसपास के जो लोग होते हैं वो भाप बनकर जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपने जो रिसेंट जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब चले हैं उसकी रिसर्च या उसकी इमेजेस या उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आपने देखा होगा कि लोगों की जो हैं परछाइयां जो हैं उनके घरों पर, उनकी दीवारों पर जो हैं वो बनी हुई हैं। उन लोगों की जो है हड्डियां तक नहीं बची। यानी कि इतनी ज्यादा हीट जो है रिलीज होती है कि लोग उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है भाप बनकर जो है खत्म हो जाते हैं। और जो लोग दूर होते हैं वो जो हैं जल जाते हैं। और जो उससे दूर होते हैं यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, उन पर जो है रेडिएशन फैल जाती है। और एटम बॉम्ब जो है जब फटता है, ब्लास्ट होता है, तो आसमान जो है वो पूरे तरीके से कवर हो जाता है
ऐसा सीन लगता है जैसे कि क़यामत आ गई है। मास डिस्ट्रक्शन का वेपन कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन को। और जो है न्यूक्लियर वेपन पर अब बहुत सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं कि इसको कोई भी किसी पर भी जो है इस्तेमाल बिना वजह के या ऐसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं। अभी जो लास्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए हैं वो है हिरोशिमा नागासाकी जापान पर, जो कि अमेरिका ने किए थे, जो कि बहुत ही लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों की जो थी वो जान गई थी। जो मैंने आपको बताया है लोगों की जो हैं परछाइयाँ दीवारों पर, वो जो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने भी देखी, जो मैंने भी जिस पर वीडियो बनाई हुई है, वो हिरोशिमा नागासाकी की ही है। क्या हुआ था वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है न्यूक्लियर वेपन की ताकत। क्या ताकत है? वो ये ताकत थी कि उस ब्लास्ट के बाद जो है जापान अभी तक जो है स्टेबल जो है, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा स्टेबल नहीं है, जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में अब बहुत आगे है, लेकिन उस वक्त जो है जापान ने उसी वक्त जो है अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हो गई, जापान जो है वो हार गया। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो उस बॉम्ब के बाद जो है ख़त्म हो गई। तो ये है न्यूक्लियर वेपन, ये है न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एटम टेक्नोलॉजी। ये कोई मजाक नहीं है। तो जो लोग जो है न्यूक्लियर वेपन से बच जाते हैं, ठीक है, वो भी जो है धीरे धीरे स्लोली मर जाते हैं। क्यों? उनमें जो है रेडिएशन जो है वो फैल जाती है पूरे मुल्क में। जिस मुल्क में जो है एटॉमिक बॉम्ब अटैक होता है उस मुल्क में रेडिएशन फैल जाती है। क्या होता है, जो लोग बच जाते हैं या वो हफ्ता जिंदा रहते हैं, साल जिंदा रहते हैं या 2 साल जिंदा रहते हैं, यानी जो है वो लोग मर जाते हैं। किस बीमारी की वजह से? कैंसर की वजह से। कैंसर क्यों होता है? उस बॉम्ब की रेडिएशन की वजह से। यानी एटॉमिक बॉम्ब जो है वो कोई मजाक नहीं है। कोई अगर वो मजाक होता तो आज जो है कई दफ़ा जो है हिरोशिमा नागासाकी के बाद किसी ना किसी मुल्क पर जो है एटॉमिक बॉम्ब जो है फिर दोबारा ज़रूर इस्तेमाल हो गया होता। इतना खतरनाक होता है एक न्यूक्लियर वेपन, एक न्यूक्लियर बॉम्ब या एक न्यूक्लियर अटैक। अब बात यहाँ पे ये करते हैं हम क्या न्यूक्लियर यानी तबाही की बातें करने लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, थोड़ी अच्छी बातें करते हैं कि न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी से क्या कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखो जी, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, सबमरीन्स जो हैं वो जो हैं चलाई जा रही हैं। आपको पता है कि 15% हमारी अर्थ, हमारी दुनिया की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर प्लांट्स के जरिए जो है बनाई जा रही है। पूरी दुनिया की 15%, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की 15% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बन रही है। हमारी सबमरीन जो हैं वो जो हैं इसके जरिए चल रही हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक टेक्नोलॉजी की वजह से। न्यूक्लियस, आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस एटम का सबसे जो है डेंस पार्ट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, अगर हम इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो है कंट्रोल कर लें तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। और पूरी दुनिया की 15% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जिस तरह मैंने बताया है, वो चल रही है। और आपको ये जानकर जो है वो हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी, मैं भी हुआ था, कि न्यूक्लियर रेडिएशन से लोगों को ठीक भी किया जा रहा है। मेडिकेशन यानी मेडिकल में भी जो है न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये मुझे भी जो है इस वीडियो के लिए जब मैं इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर रहा था, लिख रहा था, देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री कर रहा, पढ़ रहा था, स्क्रिप्टिंग लिख रहा था, तब मुझे पता चला कि यार कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए जो है, न्यूक्लियर रेडिएशन के जरिए जो है वो मेडिकल में भी यूज होता है लोगों को ठीक करने के लिए। तो ये जो है एक तरह से एनर्जी है। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसे ही है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वर्ल्ड वॉर, मैं तो नहीं चाहता ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई
तो कुछ नहीं बचेगा, इंसान जो है खत्म हो जाएंगे। इतना खतरनाक हथियार है ये एटॉमिक बॉम्ब, कोई नहीं बचेगा। ये बहुत ही खतरनाक हथियार है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, ये होता है न्यूक्लियर पावर, ये होता है न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी की ताकत। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो है मैं न्यूक्लियर पावर एक्सपर्ट या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट या साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, इतना नॉलेज तो मैंने आपको दे दिया है कि अगर कोई आपको पूछता है कि न्यूक्लियर एटम क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, एटॉमिक पावर क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पूछ क्या रहे हो, या किसी ग्रेनेड को जो है एटॉमिक बॉम्ब नहीं कहोगे कि एक ग्रेनेड से जो है वो पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और जाते जाते जो है एक और बात करते हैं कि मरना तो है, जिंदगी के जो दो पल हैं वो हंस के गुजार लो, क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।